दूसरा इनका उसूल ये होता है कि जो काम नबी या सहाबा से बज़ाहिर साबित नहीं हो पाए, वो किसी औलिया अल्लाह से बतौर करामत भी अगर साबित होते हैं, तो उसके लिए ये उसूल गढ़ लिया जाता है कि ये काम तो नबी पाक ने भी अपने ज़माने में नहीं किया, या फिर ये काम तो सहाबा से भी नहीं हो सका, लिहाजा दूसरे वली से कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में, तो उन्होंने लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया, तो इस चीज़ पे ये एतराज़ किया जाता है कि सहाबा इकराम ने तो इतनी तादाद के अंदर लाखों लोगों को नहीं पढ़ाया, नबी पाक तो इतनी कोशिश करते थे, यहूदी ईमान नहीं लाते थे और उन्होंने कलमा नहीं पढ़ाया, तो लिहाजा ख्वाजा गरीब नवाज़ भी कलमा नहीं पढ़ा सकते। तो ये मन गढ़ंत और अपनी अकल से घड़ा हुआ ऐसा उसूल है कि जिसकी असल न कुरान में है ना हदीस के अंदर है। किसी कुरान की आयत में लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो काम ज़ाहिर नहीं हो सका, लिहाजा किसी वली से बतौर करामत ज़ाहिर नहीं हो सकता। ये सिर्फ औलिया अल्लाह का बुग़्ज़ है दिलों के अंदर लोगों के, कि जो इस किस्म के वसवसे लोगों के दरमियान में डालते हैं, जबकि ये कोई शरीयत का उसूल नहीं है कि सहाबा से जो काम नहीं साबित हो पाया वो काम गैर सहाबा से नहीं हो सकता। बल्कि अहले सुन्नत मुसलमानों का एक अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी लोग हैं, जिनके ज़रिए से लोग हिदायत पाते हैं या जिनके ज़रिए से लोग ईमान लाते हैं, ये सब नबी पाक का ही फैज़ान है और ये सब उन्हीं का सदका है। कोई उसको ये तसव्वुर नहीं करता कंपेयर करने में कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ने इतनों को कलमा पढ़ाया, लिहाजा ये नबी से अफजल होगा, क्योंकि नबी ने इतनों को कलमा नहीं पढ़ाया। तो ये बिल्कुल ही जाहिलाना बात है, क्योंकि उन्होंने जो कलमा पढ़ाया है वो वही कलमा है जो नबी पाक ने कलमा पढ़ाया है, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का, जो तमाम सहाबा ने पढ़ाया है। तो अब जो लोग मुसलमान होंगे वो हकीकत में उसी शरीयत के पाबंद होंगे जिस शरीयत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करने के लिए आए थे। तो ये कहना कि जो काम वहाँ नहीं हो पाया यहाँ नहीं हो पाया, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पिछले नबियों से बतौर मौजिज़ा साबित हुए हैं, लेकिन वो बतौर ज़ाहिर हमारे नबी से ज़ाहिर नहीं हुए। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो है ना पिछले नबी जो है वो हमारे नबी से अफ़ज़ल है माज़अल्लाह? तो इस तरीके से ये मन घड़त वाला उसूल है कि जो काम सहाबा से नहीं हो पाया वो वली से नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जिसके ज़रिए चाहे जितने लोगों को ईमान में दाखिल कर दे, और नबी पाक पे कुरान पाक का नाजिल होना ये ऐसा मौजिज़ा है जो अब किसी पर नहीं हो सकता। बाकी बतौर करामत तो बहुत सारे काम औलिया से हो सकते हैं, लेकिन ये कुरान पाक का नुज़ूल और इस शरीयत के अंदर तब्दीली वो किसी वली से नहीं हो सकती और ना ही कोई वली इसको करेगा। तो ये कहना कि वो कंपेयर वाला मसला है, ये बिल्कुल जाहिलाना बात है, बल्कि ये नबी पाक का सदका और उनका जो है वो फैज़ान है। अभी आप ये देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और लोगों को जो है वो बचाया, एक कश्ती के अंदर ले गए। तो ऐसा मौजिज़ा जो है वो बतौर ज़ाहिर तो नबी पाक से भी नहीं हुआ कि आपने अपने सहाबाओं को जंग के मैदान में कोई ऐसी चीज़ के अंदर कश्ती बना के ले गए हों। तो ये कह सकते हैं कि ये काम तो जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नबी पाक ने भी नहीं करा ये काम तो अपने सहाबा को बचाने के लिए। तो क्या ये कंपेयर किया जा सकता है? इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनको जितने ज़्यादा कमालात उनके कुरान ने बयान किए या और अम्बिया के जितने ज़्यादा कमालात बयान किए, उतने बज़ाहिर कमालात नबी पाक के बयान नहीं हुए। ना वो मोजिज़े जो नबी पाक से पिछले अम्बियाओं से ज़ाहिर हुए, वो मोजिज़े नबी पाक से ज़ाहिर नहीं हुए। तो ये उसूल नहीं है कि ज़ाहिर नहीं हुए या वो मामला या वाक़या पेश ही नहीं आया, लिहाजा वो नबी पिछलों से हमारे नबी से जो है ना अफ़ज़ल हो गए। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो किसी मोमिन के ज़रिए से भी करोड़ों लोगों को कलमा पढ़वा के मुसलमान कर सकता है। तो इसके अंदर कोई अक्ल से तोलने वाली चीज़ नहीं है कि नबी पाक ने नहीं किया लिहाजा कोई कर नहीं सकता। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का दीन है जो क़यामत तक जारी रहेगा, और नबी पाक का फैज़ान और उनका सदका है जो ता क़यामत जारी रहेगा कि उनके उम्मत के औलिया और उनके उम्मत के उलमा के ज़रिए से लोग हिदायत पाते रहेंगे। अभी आप ये समझ लें कि कोई सहाबा इकराम है कि जिन पर ज़कात वाजिब नहीं थी। अब ज़ाहिर है उन पर ज़कात वाजिब नहीं थी तो वो ज़कात निकालने के हकदार भी नहीं है, या ज़कात वाजिब थी लेकिन इतनी ज़कात थी कि जो आज के वक्त में मिसाल के तौर पर 10,000 बनते हैं। लेकिन आज ऐसे मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद है कि जिनकी ज़कात की रकम लाखों में बनती है। तो क्या अब कोई मुसलमान अगर 50 लाख की ज़कात निकाल दे और कोई उसको जाहिल कंपेयर करे कि 50 लाख कोई कैसे दे सकता है, ये तो सहाबा इकराम तक ने नहीं निकाली, तो ये बिल्कुल बचकाना बात है। या कोई ये कहे कि इन्होंने 50 लाख की ज़कात निकाल दी, ये तो सहाबा इकराम भी नहीं निकाल पाए, बहुत सारे सहाबा भी 50 लाख की ज़कात नहीं निकाल पाए, लिहाजा सहाबा से अफजल हो गए। तो या फिर सहाबा की इसमें कोई तौहीन हो गई।
تو اس طرح سے کمپیئر کرنا یہ بالکل اصول کے خلاف ہے۔ قرآن حدیث میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ جو کام دوسرے سے ظاہر ہو گیا تو وہ نبی سے پہلے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ مرزا جھیلمی اور یہ غیر مقلد اکثر 90 لاکھ لوگوں کو یا لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے اعتبار سے یہ تو نبی پاک نے نہیں کیا، یہ وضو سے جو ہے رات کے وضو سے صبح تک نماز پڑھنے کے اعتبار سے یہ تو صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ جائز کام ہے، صحابہ نے کیا ہو سارے کام، وہ ضروری نہیں ہے۔ اب اس دور کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، وہ جائز اور ثواب کے کام ہیں، تو صحابہ کا نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کی شان کوئی جو ہے وہ گھٹ جائے گی، یا پھر یہ کہ ایک ہی وضو سے پوری رات نماز پڑھنا کہ یہ تو صحابہ نے بھی نہیں کیا، یا قرآن پاک کو جلدی پڑھ لینا کہ یہ تو صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ تو اس اعتبار سے تو دیکھا جائے اگر بندہ ہر چیز کو عقل سے تولے گا تو پھر کرامت کس چیز کا نام ہے؟ کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو بندے کے بظاہر عقل میں نہ آئے، یا ایسا کام کہ جو عقلاً سمجھنے میں محال ہو کہ یار یہ کام آسانی سے ہر بندہ نہیں کر سکتا، تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت کو عقل سے تولنا ہی جو ہے وہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ کرامت کو عقل سے نہیں تولا جا سکتا، معجزوں کو عقل سے نہیں تولا جا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ چاہے کسی شخص کے ذریعے کروڑوں کو ہدایت دے، یا کسی کو گمراہی کا ذریعہ بنا کے لاکھوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر دے، یہ سب اس کی قدرت ہے لوگوں سے جو وہ ظاہر کراتا ہے، چاہے ولی سے کرامت کے طور پہ ہو یا نبی سے معجزے کے طور پر ہو۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں قضاکیلکولیٹر.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا